बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, और चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट भी कर दे रही हूँ कि बिन घरनी घर भूत के डेरा। तो सही बात है, घरनी मतलब गृहिणी, उस घर की लक्ष्मी जिसके घर में भूत भी जाने से डरता है। और हम गृहिणियों के वैल्यू इतने होते हैं, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जो इनकी वैल्यू नहीं करते हैं और नहीं समझने को तैयार होते हैं। औरत ही सही मायने में उस घर की लक्ष्मी होती है। वह चाहे तो अपने कर्मों के बल पर उस घर को स्वर्ग बना दे या नर्क बना दे, लेकिन औरतों की पूरी कोशिश रहती है कि उसका घर छोटा हो बड़ा हो, बट साफ़ सुथरा हो, चमकता हुआ, स्वर्ग से कम ना हो। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मॉर्निंग में स्टार्ट हो रही है, बट मॉर्निंग के 8 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर पहले मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह करने के बाद अपने काम पे चले गए हैं। तो इनके जाने के बाद से मैं आज की वीडियो स्टार्ट की हूँ। तो बारिश का मौसम दोस्तों हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन ये अपने साथ बहुत सारी कमियां लेके भी आती है साथ के साथ। जैसे कुछ चीज़ें जैसे ही गंदी होती हैं ना, तो वहाँ से स्मेल आने लगती है, और अगर सही टाइम पर सही तरह से उनका रख रखाव न किया जाए ना, तो हमारा ही नुकसान हो जाता है। जैसे कि फ्रिज हो गया, अगर बारिश में एक दो बार अच्छे से साफ़ सुथरा न किया जाए तो इसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग दूध, दही, घी वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें रखते रहते हैं। तो टाइम टाइम पे इनका भी क्लीन वगैरह करना बहुत ज़रूरी होता है। और फर्नीचर का तो पूछिए मत, आपके घर में बड़े बड़े फर्नीचर हों या छोटे छोटे हों या फिर न भी हों, तो उनका तो रख रखाव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा लग रहा था ना कि चौकी के नीचे से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो इसको भी हटा के मैंने अच्छे से नीचे से झाड़ू लगा दिया है। और घर की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चौकी के नीचे में अक्सर इसलिए रख देती हूँ ना कि दिखाई ना दे, बस इसी वजह से। लेकिन पर डे तो हटा के झाड़ू लगाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है तो पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँ। तो हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में 2 बार ऐसे हो ही जाता है। तो बस आज मैं यही काम कर रही थी। और वीर आज स्कूल नहीं गया था क्योंकि आज सैटरडे, आज ऑफ था उसका। तो मेरे साथ बस घर के कामों में आगे पीछे कर ही रहा है। तो आज का बस टॉस मेरे लिए यही था कि कुछ ज़रूरी चीज़ों की ही घर की सफाई करनी थी। जैसे कि ये चौकी हटा के नीचे से झाड़ू लगाना था, और चौकी के पीछे भी ना छोटे बड़े झाले निकल आए थे, तो उन्हें भी साफ़ करना था। और फ्रिज तो मैं कल का साफ़ कर ही चुकी। और इस घर में तो कोई स्टोर रूम है नहीं, बस इसी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो मुझे चौकी के नीचे रख रख के छुपानी पड़ती है। खैर आप लोग ये ना सोचिएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वही घर की छोटी बड़ी चीज़ है। तो वो साफ़ करने के बाद फिर से मैं किचन में आ जाती हूँ, और मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह बनाने लगी थी, तो बस उसी में बिजी। और मॉर्निंग का जो भी मतलब क्लीनिंग का काम होता है ना, इनके चले जाने के बाद ही आराम से मैं कर पाती हूँ। और इनके रहते में तो यही होता है कि बात बात में कुछ इनकी बातें होती हैं, कुछ हमारी बातें होती हैं, कुछ कुछ बातें होने लगती हैं, तो उसमें काम नहीं हो पाता है। और यही चीज़ ना संडे के दिन भी होता है। खैर बातें तो होती रहेंगी, बट मैं आपको बता दूं कि औरतें ही ऐसी होती हैं ना जो अपने घर की छोटे बड़े चीज़ों का ध्यान रख पाती हैं, और उन्हें ही सबसे पहले पता चलता है कि उसके घर में कौन सी चीज़ें नुकसान हो रही हैं और कौन सी चीज़ें सही हैं। तो मॉर्निंग में जैसे ही मैं आज सुबह गई थी सब्जी काटने के लिए, आलू उठाने के लिए, तो देखी कि उसमें 2 आलू सड़े हुए थे। तो मैं उस समय तो कुछ भी नहीं कही, मैं सोची कि बस इनके चले जाने के बाद आलू की टोकरी में साफ़ करूँगी। तो वही लेके बैठी हूँ, और मन में भी यही सोच रही हूँ कि मतलब जितना अच्छे तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं अपने घर का, और उस काम को करने के बाद जितना सुकून मुझे मिलता है ना, उतना तो हम किसी हाउस हेल्पर से भी सुकून नहीं पा सकते हैं। और औरतों का दिमाग भी ना बहुत जुगाड़ू होता है। तो सिलेंडर के ऊपर देखिए जुगाड़ू कवर लगा दिए हैं बस। वैसे मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि 1-2 कवर एक्स्ट्रा बना के रख लूँ सिलेंडर के ऊपर लगाने के लिए, ताकि मेरा सिलेंडर जब भी खाली हो जाए तो उसके ऊपर कवर चढ़ा के रखो, तो दिखने में भी अच्छा लगता है, और जहाँ रहता है उस जगह को भी थोड़ा सा डेकोर कर देता है। तो बस यही सोच के मैं, देखिए किसी दिन टाइम मिलता है तो वो काम करूँगी। और घर की हालत देखिए क्या हो रखी है। अभी तो बस सुबह से किचन में लगी हूँ, और थोड़ा सा वो चौकी का बिस्तर वगैरह साफ़ की हूँ, और बाकी घर देखिए बच्चों का ड्रेस वगैरह। और चलिए आपको बेडरूम में भी दिखा दे रही हूँ। बेडरूम तो बहुत आज काफ़ी हद तक मतलब कहने का मतलब कि ठीक है, लेकिन उसके बाद भी देखिए कैसे फैला पड़ा हुआ है। तो इसको भी समेटूंगी, लेकिन इसका कोई भी वीडियो वगैरह मैं शूट नहीं करूँगी, क्योंकि जल्दी से मुझे सारे काम आज निपटाने हैं। तो बस सारे काम निपटाने के बाद सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग टाइम पे। तो इवनिंग टाइम का व्यू आप लोगों ने देखा, बाहर का कितना अच्छा मौसम हो रखा है, बदरी बदरी सा।
तो ऐसे में तो गर्मा गर्म चाय बनता ही है। तो सबसे पहले चलती हूँ किचन में, बट उसके पहले अपने पर्दों को थोड़ा सा समेट लूँ, क्योंकि बच्चे जब घर पे रहते हैं ना तो पर्दे अगर फैले हो ना तो वो खींच खींच के और ज़्यादा फैला देते हैं। तो ऐसे और वीडियो की स्टार्टिंग में कही हूँ ना कि हम गृहिणियों की कुछ आदत ही ऐसी होती हैं जो घर को स्वर्ग बनाती हैं। तो हमारी भी आदत कुछ कम नहीं है। जब मैं सो के दोपहर में उठी हूँ ना तो देखी हूँ कि 2-4 सामान इधर का उधर बच्चों ने कर दिया है, क्योंकि जब वो कहीं ऊपरी जगह पे चढ़ के कोई सामान नहीं उतार पाते हैं ना तो ये छोटे छोटे जो दोनों स्टूल हैं उठा ले जाते हैं, और लाने के बाद फिर उन्हें अपनी जगह पे रख तो पाते नहीं है। खैर मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं तो उनसे मैं क्या उम्मीद करूँ, तो ये सही करना मेरा काम है। तो ये उठा के मैं अच्छे से लगा दे रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर एक स्टूल के ऊपर मैं अपना पानी का डब्बा रखती हूँ और एक स्टूल जो खाली है इस पे बच्चों की स्कूल बैग वगैरह रहते हैं। और अभी तो पीहू उठ के पढ़ रही है तो उसका स्कूल बैग इस पे नहीं रखा हुआ है। शाम का टाइम हो गया है और शाम होते ही हमें तो सबसे पहले चाय की याद आती है। तो पानी तो मैं पी चुकी हूँ वैसे, बट अपने लिए अच्छा सा एक कप चाय बना ले रही हूँ। और आज का मौसम देखते हुए ना आज मूड ऐसा हो रहा है ना कि छत पे चलूँ और इत्मीनान से बैठ के वहीं पे चाय इंजॉय करूँ और थोड़ी सी खुली खुली हवा को भी इंजॉय करूँ। तो चलिए चलती हूँ जल्दी से छत पे, आप लोग भी आइए मेरे साथ। उम्र के जिस पड़ाव पे हम लोग आ गए हैं दोस्तों ना, कि यहाँ से जिम्मेदारियाँ हमारी शुरू क्या होगी, शुरू हो ही चुकी है, और ख़त्म कब होगी इसका तो कोई अता पता नहीं है। कभी कभी अपनी खुशी भी फीकी पड़ जाती है बच्चों की खुशी के आगे। सबसे पहले बच्चों की खुशी ही मायने रखती है। इनकी खुशी के लिए हम अपने सपनों को भूल जाते हैं, अपनी इच्छाओं को मन के किसी कोने में दफन कर देते हैं। हर औरत के अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है, कुछ ना कुछ बनने की, कुछ ना कुछ करने की। शादी से पहले भी होती है, शादी के बाद भी होती हैं, लेकिन उन्हें न तो परिवार का सपोर्ट मिलता है, कुछ आर्थिक तंगी होती है कुछ लोगों के साथ, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाती हैं और एकमात्र हाउसवाइफ बन के रह जाती हैं। लेकिन मेरा तो मानना यह है कि हाउसवाइफ भी अपने आप में बहुत बड़ी जॉब कर रही हैं। एक तरह से घर परिवार संभालना, घर गृहस्थी देखना, उनका रख रखाव करना, ये किसी जॉब से कम नहीं है। ये अलग बात है कि लोग इस चीज़ को हल्के में लेते हैं। और फाइनली मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, बस थोड़ी सी और बनने को बाकी है। आज मैं बना रही हूँ डिनर में नेनुआ और साबुत चने की सब्ज़ी मसाले वाली। तो इस तरह की सब्ज़ी मुझे भी बहुत पसंद है, और हरी सब्ज़ी तो मेरे घर में सब लोग खा लेते हैं। आजकल तो पीहू भी खाना शुरू कर दी है, नेनुआ की सब्ज़ी वगैरह तुरई भी खाना शुरू कर दी है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं छूती थी, और बीर को तो दूध रोटी गर्म करके मैं दे दूँगी। और इतने में ये भी आ गए हैं अपने काम से लौट के, तो इन्हें भी पानी वगैरह पिला दी हूँ। अब बैठ के थोड़ी देर ये आराम करेंगे, उसके बाद फ्रेश होने चले जाएंगे। तब तक मैं आटा गूँथ के जल्दी से रोटी सेक ले रही हूँ। सबको डिनर वगैरह कराने के बाद दोस्तों अब टाइम आ जाता है रात के टाइम का किचन क्लीन करने का। तो इस समय ना बरसात का मौसम है और ऐसे में किचन की बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब कि पर डे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है गैस चूल्हे की, ताकि उसमें आजकल क्या है ना कि मतलब कि जो दीवार पे छिट्टे वगैरह भी पड़ रहे हैं ना, तो उसको अगर 1 वीक 2 वीक साफ़ ना करो ना तो उसमें ब्लैक ब्लैक सा अजीब सा मतलब फफूंदी टाइप का दिखने लगता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो पर डे अगर गैस चूल्हा मैं साफ़ करती हूँ ना तो पीछे की जो वाल है उसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि किचन भी थोड़ा सा चमक जाएगा और साफ़ सुथरा भी लगेगा। तो पीछे का जो टाइल्स लगा हुआ है ना, इस पे जितने भी तेल के छिट्टे वगैरह जाते हैं वो 2 से 4 दिन में दूर से ही देखने में पता लगने लगते हैं। तो बस उनको भी अच्छे से साफ़ सुथरा करके, और सिंक में जितने भी जूठे बर्तन थे वो भी मैं लगे हाथ साफ़ कर दी हूँ। तो इस तरह से मेरा किचन मतलब कि फुली एकदम नीट एंड क्लीन, रात का काम ख़त्म। सुबह के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सुबह का जो फिर स्टार्ट होगा वो नए सिरे से स्टार्ट होगा, लेकिन इसके बाद
तो जल्दी से किचन का काम ख़त्म, यानी कि ठीक टाइम पे ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा अपना रूटीन आ जाता है जो फेस केयर का होता है। तो सोने से पहले एक बार तो फेस वॉश करना बनता ही है। तो फेस वॉश करने से पहले अपने बाल को थोड़ा सा संभाल ले रही हूँ, क्योंकि ये गर्दन पे चिपक से गए थे और आजकल तो खुले बाल में रहना बिल्कुल मुश्किल सा होता जा रहा है। हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, कहीं कहीं इतने पानी मतलब बरस रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति आ गई है। बट हमारे यहाँ तो दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है, एकदम सूखा जैसे लग रहा है। और अब लास्ट टाइम है, जल्दी से फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा फेस पैक लगाई हूँ। और जब तक इन सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करूँगी तब तक मेरा फेस पैक भी अच्छे से सूख जाएगा। उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर सोने चली जाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को भी बाय बाय, गुड नाइट। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में।